नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज एक अपडेट जो है MPNRC की तरफ से आया है, जो कि डिफिशिएंट कॉलेज को लेकर के है। उसमें कोर्ट की तरफ से उन डिफिशिएंट कॉलेज के बारे में क्या कुछ कहा गया था, जिसके ऊपर MPNRC की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उन डिफिशिएंट कॉलेज को, कि उनको क्या करना है, कब तक करना है, और उस एक तय सीमा में उसे अपना एक रिपोर्ट बना करके काउंसिल को भेजना है। ठीक है, तो उस नोटिस में क्या कुछ है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि जो 13 फरवरी को हियरिंग हुआ था, 13 फरवरी को जो ऑर्डर हुए थे जबलपुर हाई कोर्ट में, उस ऑर्डर में ऐसा क्या कुछ था जिसमें एक कमेटी बनानी पड़ी थी। उस कमेटी का क्या रोल है, उस कमेटी में ऐसा क्या निर्देश दिया गया था उस कमेटी को हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका कि एक रिपोर्ट बनाया जाना है और वो सबमिट करना है हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट में हमको लगता है कि ऑलमोस्ट जो है रिपोर्ट रेडी है, और उस रिपोर्ट के आधार पे क्या कुछ डिसीजन लेना है कोर्ट को, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। हमारे वीडियो पे कुछ दिन पहले कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि सुसाइड कर लेने का बात जो है ये लोग कमेंट करते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे लड़कों का मैसेज आया है जो कि बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं कि हम परेशान हो गए हैं सर, और हमको सुसाइड करने का मन करता है। ठीक है, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है ऐसे लोगों से कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम पिछले 2 वीडियो में ये बात कर रहे हैं, लास्ट में हम बोल रहे थे, आज पहले बोल रहे हैं कि जो सुसाइड की जो बात आती है ना आपके मन में, इसको हटा दीजिए प्लीज़। ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है कि आप ख़त्म कर लो, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। ठीक है, और नर्सिंग उसमें से एक छोटा सा बस हिस्सा है आपका, और ये एक परीक्षा है, परीक्षा के रूप में इसको लीजिए कि एक परीक्षा है। अगर इसमें पास कर गए, ठीक है, तो भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पे ज़रूर लेके जाएंगे। अपील है कि इस तरह का ख्याल मन में ना लाएं। ठीक है, एक ना एक दिन आपको ज़रूर आपका रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, आपको मार्कशीट भी मिलेगी, आपका रिज़ल्ट भी मिलेगा, आपको जॉब भी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक ही चीज़ करना है, वो है आपको संघर्ष और अपना पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई और संघर्ष करते रहिएगा तो नौकरी एक दिन आपके जेब में होगी। ठीक है, जानते हैं परेशानियां हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी बातें हैं मन में, जो है इस तरह का सवाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि 1-2 महीने की बात नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं। लेकिन कुछ एक होप बना करके रखिए कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपके माता पिता की तरफ से कोई टिप्पणी की जाती है, अगर आपके माता पिता आपको किसी ताने देते हैं या फिर कोई किसी तरह का बात करते हैं, तो हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं। ठीक है, मेरा खुद का नंबर है, पर्सनल नंबर है। आप हमको बात कराइए अपने पेरेंट्स से, जिनके पेरेंट्स आप डांट रहे हैं आपको कि रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर क्या कुछ हो रहा है। अगर आपको पेरेंट्स की तरफ से कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात कराइए, हम आपसे आपके पेरेंट्स से बात करेंगे और हम समझाएँगे, और हम समझा देंगे तो शायद आपको ये कदम ना उठाना पड़े, और ना ही आपको उठाना है। ठीक है, इस प्रकार का बात बिल्कुल ना करिएगा, ना हमारे कमेंट सेक्शन में, ना हमारे व्हाट्सएप पे। ठीक है, हम आपके साथ हैं। मेरा जिम्मेदारी है कि हम आपको सही रास्ते पे चले लेके। हम जो भी आपको अपडेट देते हैं वो बिल्कुल सही देते हैं, हमें बना करके बोलने का नहीं है बिल्कुल आदत। कुछ दिनों की बात है, बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस तरह की टिप्पणी ना करें, इस तरह का ख्याल ना रखें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आपको हम दिखाते हैं कि 13 फरवरी को क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ जो है, क्योंकि ये लास्ट ऑलरेडी केस का जो है लास्ट चल रहा है। ठीक है, ये नोटिस देखिए, 12/4 कल का नोटिस है। संचालक प्राचार्य संबंधित नर्सिंग संस्थाएं। संबंधित नर्सिंग संस्थाएं इसीलिए कहा गया है कि जो डिफिशिएंट कॉलेज हैं सिर्फ उन्हें सूचित किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा CBI की तरफ से 3 कैटेगरी में कॉलेज को डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहला कॉलेज था वो सूटेबल कॉलेज थे, दूसरा जो था वो डिफिशिएंट कॉलेज थे, तीसरा जो था अनसूटेबल कॉलेज थे। ठीक है, तो जो सूटेबल कॉलेज हैं उसे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उसको क्लीन चिट मिल गया है। ठीक है, दूसरा कॉलेज था डिफिशिएंट। डिफिशिएंट में क्या था कि इसमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमियां हैं, जिसको दूर करने के बाद ये सूटेबल लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, और तीसरा लिस्ट था आपका अनसूटेबल का, जो कि इसमें सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, ये अनसूटेबल ही है। हालांकि
सारे बच्चों का इनरोलमेंट, सारे बच्चों का एग्ज़ाम करवाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो अनसुटेबल कॉलेज हैं उन्हें भी एक समय दिया जा रहा है। अगर वो अपने आप को सुधार लेते हैं, जो क्राइटेरिया आईएनसी की तरफ से रखा गया है कॉलेज खोलने का, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो शायद आपके ऊपर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। तो ये लेटर जो है आज काउंसिल की तरफ से जो दिया गया है, ये वही लेटर है। आप यहाँ पे देखिए विषय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या WP 1080/2022 दिनांक 13/2/2024 में आदेश पारित पालन में डिफिशियंसी की पूर्ति के संबंध में 13/2/24 को जो हियरिंग हुआ था जबलपुर में, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ था उस दिन, क्या कुछ निर्देश दिया गया था कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये डिफिशियंट कॉलेज के लिए सिर्फ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रिट पिटीशन 1080 दिनांक 3/2 पालन में सीबीआई जांच के आधार पर कुछ संस्थाओं को डिफिशियंट की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, डिफिशियंट श्रेणी में जो रखा गया था, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय के WP संख्या 1080/2022 के आदेश दिनांक 13/2/2024 अनुसार संदर्भित संस्थाओं के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था। जो इस प्रकार एक कमेटी बनी थी फरवरी में, जिसमें 3 सदस्य थे। आप यहाँ पे देखिए, पहला सदस्य जो है श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ये रिटायर्ड हैं और जज हैं, रिटायर्ड जज हैं हाईकोर्ट के। और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो RS जुलानिया, पूर्व सचिव हैं इंडियन गवर्नमेंट में, यानी कि पूर्व IAS हैं। और तीसरा जो आप देख रहे हैं वो श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, कुलपति रहे हैं इग्नू के। ठीक है, जो इग्नू का ट्रिवाल यूनिवर्सिटी है उसका ये जो है कुलपति रहे हैं। इस समिति द्वारा इन संस्थाओं से अपनी डिफिशियंसीज को दूर कर प्रतिवेदन 1/6/2024 तक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश किया गया है, जिसके संबंध में जारी किए गए संस्थाओं को पत्र, ईमेल एवं डाक के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। यह लेटर ये दर्शाता है कि जो कॉलेज में कमियां थी वो अपनी कमियों को दूर करके, ठीक है, 1/6/2024 तक अपना एक रिपोर्ट कमेटी के समक्ष दिया जाए। कमेटी अपना काम ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, और कॉलेज अब अपना काम करके अपनी कमियों को दूर करके एक रिपोर्ट जो है कमेटी को दे देगा कि देखिए आपने जो हमें कमियां बताई थी वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और कमी जो थी वो कमियां भी हम आपको दिखाएंगे कि कॉलेजों में किस प्रकार की कमियां थी और उसको कब दूर करना है और किस किस को दूर करना है। एक कॉलेज का लिस्ट जारी किया गया था डिफिशियंट कॉलेज का, उसमें हर एक कॉलेज का जो कमियां हैं वो उसमें दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये है वो डिफिशियंट लिस्ट। ठीक है, जो कि CBI के द्वारा हाईकोर्ट में जमा किया गया था। ये देखिए 11/3/24 का डायरेक्शन था। ठीक है, जिसमें जो डिफिशियंट कॉलेज है उसमें क्या क्या कमियां हैं वो जो है सबमिट किया गया। देखिए 19/3/2024 को ये सबमिट किया गया था। आप यहाँ पे देखिए ये सारे कॉलेज हैं, देखिए लिस्ट ऑफ डिफिशियंट कॉलेज और डिफिशियंसी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए MP में सोचिए गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल का हाल ख़राब है। गवर्नमेंट स्कूल में डिफिशियंसीज़ है। देखिए डिफिशियंसी नंबर 1, देयर आर नो सैंक्शन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। आप समझिए कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बिना ही स्कूल चल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग हमदिया हॉस्पिटल भोपाल का हाल है ये। दूसरा डिफिशियंसी देखिए, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स आर नो ऑन रोटेशन बेसिस फ्रॉम हमदिया हॉस्पिटल भोपाल। जो फैकल्टीज़ हैं पढ़ाने के लिए वो हमदिया हॉस्पिटल से बारी बारी से जाते हैं और पढ़ाते हैं। तीसरा देखिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:10 एज पर नॉर्म्स नॉट अडेयर टू। INC के अनुसार नर्सिंग स्कूल के लिए 1.10 यानी कि एक टीचर पे 10 स्टूडेंट का होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पे कम है, यानी कि 40-50 बच्चे पे एक टीचर हो सकता है। चौथा डिफिशियंसी देखिए, 2 नंबर्स ऑफ क्लासरूम आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। नियम के अनुसार जो कमरे की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, क्लासरूम की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद देखिए 5वां डिफिशियंसी, देयर इज नो कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब हैंस डिफिशियंट। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कमियाँ पूरी करनी है और पूरी करके ये रिपोर्ट जो है उनको देना है कमेटी को। जैसा कि आपको पता है 1/6 यानी 1 जून तक इसको कमेटी को रिपोर्ट सौंपना है। इसी तरह से ये 74 कॉलेज हैं, एक कॉलेज नहीं है। ये जो सीरियल नंबर देख रहे हैं ये 74 कॉलेज है टोटल। ठीक है, हर एक कॉलेज की अलग अलग डिफिशियंसीज़ हैं, वो डिफिशियंसी इनको तय सीमा में दूर करना है। यहाँ पे देखिए टोटल बिल्डअप एरिया कॉलेज ओनली 4000 स्क्वायर फीट, जबकि कॉलेज का जो स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। एड नहीं है, स्किल लैब नहीं है, कॉलेज है ओनली 2 क्लासरूम, मल्टीपल क्लासरूम नॉट अवेलेबल, कम्युनिटी बैग स्टूडेंट ट्रेनिंग नॉट अवेलेबल, नो कंप्यूटर अवेलेबल। तो जो जो कमियां हैं इसमें यहाँ पे दिया गया। ये आपको पता है ये सरकारी कॉलेज है। हम आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज दिखाते हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कुछ आपको ये देखिए, ये ग्वालियर का स्कूल है, नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस ग्वालियर। ठीक है, इसका देखिए आप, बिल्डअप एरिया इसका भी कम है, हॉस्टल जो है छोटा सा है, लेबोरेटरी जो है कम है, लाइब्रेरी नहीं है और पेरेंट्स हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, और देखिए कॉलेज दूसरा तीसरा, सुंदर देवी नर्सिंग कॉलेज भोपाल। छोटे छोटे कमरों में कॉलेज चल रहे हैं। जो स्क्वायर फीट होना चाहिए 18,000 स्क्वायर फीट जो है होना चाहिए 8,500 स्क्वायर फीट है। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, मतलब बच्चे रहते नहीं हैं। मास्टर रोटेशन प्लान
लैब साइज छोटा है, कंप्यूटर नहीं है, ये सारे डिफिशेंसीज हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 74 कॉलेज जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफिशेंसीज है, माइनर डिफिशेंसीज है, इसको दूर किया जा सकता है और दूर करने के बाद इसको सूटेबल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले 13/2/2024 का जो आदेश आया था वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर 10/80/2022, डेट देख लीजिए आप 13/2/24। ठीक है, ये सारे पिटिशनर के एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल हैं, सारे एडवोकेट हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8/2/2024 के प्रोसीडिंग के अनुसार वी प्रपोज्ड ए 3 member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पर्सन इच रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन हेडेड बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज elevate the name of member the committee were kept undisclosed that after much remuneration we formed the committee consisting of the following members। 8/2/2024 के प्रोसीडिंग के अनुसार हम 3 लोगों का एक कमेटी बना रहे हैं जो कि एक रिटायर्ड जज के अगुवाई में बनेगा। ठीक है, और इन कमेटी को अपना जो ये है जो रिपोर्ट है वो अनडिस्क्लोज कर रखना है। ठीक है, और कमेटी में जो मेंबर्स होने चाहिए वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, हेडेड बाय जस्टिस राजेंद्र कुमार, हमने आपको बताया था, जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं। दूसरा मेंबर है RS जुलानिया, रिटायर्ड IAS हैं, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। तीसरा मेंबर है आपका प्रकाश मणि त्रिपाठी, जो कि ट्रिवाल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वो अन्नूपुर रहने के वाले हैं। ये 3 लोगों का कमेटी, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा रहे हैं आपको, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑल्दो वी हैव ओपन द प्रीवियस ऑर्डर शीट दैट द कॉलेज है विच हैज़ बीन गिवन क्लीन चिट बाय CBI फंडिंग देम सुटेबल टू कंटिन्यू। जो कॉलेज को CBI ने क्लीन चिट दिया है उसे टच नहीं करना है। ठीक है, इस कमेटी को, उसको कुछ नहीं करना है। किसको करना है, तो यहाँ पे देखिए, फर्दर कॉलेज आर फाउंड डिफिशियंट एंड दो डिफिशियंसी आर सरमाउंटेबल। वैसे कॉलेज को करना है जिसमें कमियां पाई गई है और उस कमियों को एक समन करना है। ठीक है, उस कमियों को निकाल करके उस कमियों को दूर करने का दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। और जो अनसुटेबल कॉलेज हैं, अनडिफिशियंट कॉलेज हैं, उस कॉलेज के बच्चों को कहाँ सेटल करना है इस पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। देखिए, लुकिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव बीन एडमिटेड बाय द डिफिशियंट कॉलेज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्ट इन द सुटेबल कॉलेज। जो डिफिशियंट कॉलेज के बच्चे हैं उसे एडजस्ट करना पड़ेगा सुटेबल कॉलेज में। अगर डिफिशियंट कॉलेज अपनी डिफिशियंसी को दूर कर लेते हैं तो बच्चे वहीं रहेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसे एक सुटेबल कॉलेज में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द स्टूडेंट आर टू बी एडजस्टेड एज पर द रिपोर्ट CBI हैज इंस्पेक्टेड 308 नर्सिंग कॉलेज, टोटल ऑफ 364 कॉलेज। ठीक है, और 56 कॉलेज तो आपको पता है, 56 कॉलेज का अलग मामला है, इसीलिए 364 में से 308 कॉलेज का ऑलरेडी जांच हो चुका है, जिसके आधार पर इसको एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, अब आगे देखिए, जिसमें लिखा हुआ था CBI 169 कॉलेज डिफिशियंट है, सॉरी सुटेबल है, 74 कॉलेज डिफिशियंट है। ठीक है, और 65 कॉलेज जो है वो अनसुटेबल है। तो ये 74 कॉलेज को एक रिपोर्ट बनाना है 74 कॉलेज का डिफिशियंसी के आधार पे। अगर ये लोग अपनी कमियां को दूर कर लेते हैं तो ठीक है, ये सुटेबल लिस्ट में आ जाएंगे, और नहीं करते हैं तो इसके बच्चे को और अनसुटेबल कॉलेज बच्चे को एडजस्ट करने के लिए इसी दिशा निर्देश देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, द कॉलेज 74 इन नंबर विच हैव माइनर डिफिशियंसी एंड दे आर एबल टू क्योर इट। 74 में कुछ कमियां हैं जिसको कि क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। द स्टूडेंट ऑफ सच कॉलेज कैन बी एडजस्टेड इन अदर कॉलेज विच आर फाउंड सुटेबल। उस बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं जो सुटेबल है, जो कॉलेज सुटेबल है। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी टू सी एज इट इन व्हाट मैनर दो स्टूडेंट कैन बी रिकमेंडेड। ठीक है, और किस मैनर में स्टूडेंट को उसमें दिया जाएगा, इस पर वो रिपोर्ट देना है। ठीक है, द कमिटी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट द कॉलेज ऑलरेडी इंस्पेक्टेड बाय CBI, बट द कमिटी हैज एक्ट अपॉन द रिपोर्ट ऑफ CBI एंड सी दैट द कॉलेज which are given time to cure deficiency whether cure the same within given time and if not should be allowed to continue and report is regard the submitted before the state government। ठीक है, कॉलेज को समय दिया गया है, जो CBI जिस कॉलेज को क्लीन चिट दिया हुआ है उसे कुछ नहीं करना है, जो डिफिशियंट कॉलेज है उसका कुछ करना है, उसका कमियों को देखना है, दूर करना है, और बच्चों के बारे में उसे बताना है कि कितने बच्चे एडजस्टेबल होंगे और उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। ठीक है, अगला पेज देखिए आप, ये चौथा पेज हो गया, ये चौथा 5वां पेज हो गया। ठीक है, कमिटी को क्या क्या दिया गया है देखिए आप, देखिए द कमिटी में ऑल्सो सजेस्ट मेजर अ स्ट्रेंथ रिकॉग्निशन सिस्टम रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द इंस्टीट्यूशन गेट बेडेड आउट। कॉलेज को कैसे मान्यता मिली है, उसका आधार क्या था, ये चेक करना है। दूसरा है इंप्रूव नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग द एकेडमिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। ठीक है, एब्वियसली द वुड सेक्योर द हाई कोर्ट टू इंश्योर स्ट्रेंथिंग एंड रूल बेस्ड एलाइड मेडिकल हेल्थ एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के आधार पे जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए नर्सिंग पैरामेडिकल में, जैसे कि एकेडमिक का, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, अप्रेंटिसशिप का, इंटर्नशिप का, इन सारी चीज़ों को वो चेक करना है उनको। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया था उनको, देखिए है ना, द कमिटी शैल सबमिट ए रिपोर्ट इन द रिगार्ड बिफोर द कोर्ट हैज ऑल्सो कॉपी thereof the state government to taking appropriate action the college which shall not cure the deficiency given time।
और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे वैसे कॉलेज जो डिफिशियंसी को नहीं दूर कर सकते हैं तो उसे स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया जाएगा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है हाईकोर्ट। हमको लग रहा है ऐसा कि हाईकोर्ट जो है अपना काम को निपटा करके जो कुछ दिशा निर्देश होगा वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो एमपी की सरकार है उसे सौंप देगी और एमपी की गवर्नमेंट जो है अपने दिशा निर्देश के अनुसार, हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 200 कॉलेज बाकी रह गया था, ठीक है, हालांकि 200 कॉलेज तो कह रहे हैं आप चंबल संभाग में, और जो 20-21 में खुले हैं, जैसे देखिए 20-21, 21-22 और 22-23, ये 3 साल का कॉलेज को किस तरह से वापस से सीबीआई को चेक करना है, ये एक क्राइटेरिया दिया गया था। हालांकि ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, इसमें से 56 कॉलेज नहीं है, 56 कॉलेज का ऑलरेडी जो है सीबीआई जांच हो चुकी है, लेकिन इसको वैलिड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही इसको वैलिड करेगी, तो 56 कॉलेज का फिर से सीबीआई जांच नहीं होगा। अगर वैलिड नहीं करेगी तो ये 56 कॉलेज का फिर से सीबीआई जांच होगा, तब जा करके ऑल सेम टू सेम बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको मैटर सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि इस जो नोटिस दिया गया था आज काउंसिल की तरफ से, इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो सारा कुछ जो है 1/6/2024 तक अपनी रिपोर्ट सारे कॉलेज को, जो डिफिशियंस कॉलेज हैं, उसको देना है। ठीक है, और उस डिफिशियंट कॉलेज के ऊपर जो एक्शन लेना है हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, क्योंकि जून तक केस तो नहीं जाने वाला है। जून से पहले शायद केस खत्म हो जाएगा और जो कुछ बचा खुचा रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दिया जाएगा कि आप अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करें, या जो दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा किया जाएगा। ठीक है, कल केस लगा हुआ है 13 तारीख को, और कल क्या कुछ होता है ज़रूर हम आपको अपडेट देंगे। बस आप लोग बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुछ भी अगर अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो हम आप तक पहुंचा सकें। और बिना किसी तथ्य का, बिना किसी जानकारी का हम वीडियो बनाते भी नहीं हैं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि हमारे द्वारा कभी आपको गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 13/2/2024 का ऑर्डर आपने पढ़ा, कमेटी को क्या निर्देश दिया गया है, कमेटी को क्या करना है, सब चीज़ आपको हमने बता दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इतना दिन रुके हैं और थोड़ा सा रुकें। इसके लिए जो प्रयास किया जा सकेगा हमारे द्वारा किया जाएगा, और हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई बोला जाता है तो हम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमसे जितना हो पाता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का हो, या एडवोकेट से बात करने का हो, या कहीं से भी कुछ भी संभव ऐसा कि हमसे ये कर सकते हैं, तो वो हम करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो जैसा होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट के बताएं, और जो लोग थोड़े से डिमोरलाइज हैं अपने आप को मोटिवेट करिए और खुश रहिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने में हमें मोटिवेशन मिलता है और एक जिम्मेदारी मिलती है कि आप तक सच को पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।